Careerkul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services. थापड़ यूनिवर्सिटी का हम लोग अब कट ऑफ देख लेते हैं इनका, क्योंकि एक और अभी नया कैंपस खुला है इसलिए इनके कट ऑफ थोड़े हायर साइड चले गए हैं। सेकेंडली लोग अभी ये भी कहेंगे कि इनका जो रेपुटेशन है थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, बट आई डो नॉट थिंक सो दैट इज़ सो मच ऑफ अ इम्पॉर्टेंस कि आप यहाँ पे एडमिशन ही ना ले इफ़ यू आर नॉट गेटिंग कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल और ईसी इन सम ऑफ द अदर रेप्यूटेड कॉलेजेस। कट ऑफ अगर सीएस का देखें तो पिछले साल 20,000 पे शुरू हुआ था। जो बच्चों ने जो पहला बच्चा था जिसने आईआईटी मेंस के थ्रू लिया उसने 20,000 पे लिया था और लास्ट बच्चे ने 40,000 तक लिया था। ये बहुत एक्यूरेट नहीं भी हो सकता है क्योंकि मुझे इसकी डिटेल्स इनकी साइट पे या मेरे पास जो आईआईटी मेंस की कट ऑफ लिस्ट थी अलग अलग कॉलेज की उसमें नहीं मिला है, बट मैं जितना समझ पाया लोगों से पूछ के उतना लिखा है कि इसके अराउंड हो सकता है। बट द थिंग इज यू हैव टू फिल द थापड़ यूनिवर्सिटी फॉर्म, एग्जाम दीजिए, जो भी रैंक आ रही है अगर होना होगा तो उस पर हो जाएगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जाना है कि नहीं। मैकेनिकल में 50 to 70,000 के बीच में कट ऑफ रैंक किया था मैकेनिकल के लिए। अब हम इसका प्लेसमेंट एक बार देख लेते हैं। प्लेसमेंट इस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये इसका जो डेटा है, मैं NIRF रैंकिंग का जो डेटा है उन्होंने जो दिया है, जो सबमिट किया था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक लगा दिया है, आप देख सकते हैं। जो टोटल स्टूडेंट्स हैं जो प्लेसमेंट के लिए बैठे थे 1 2 3 4 थे, उनमें से 901 का प्लेसमेंट हो गया। 55 स्टूडेंट्स हायर प्लेसमेंट या फिर हायर स्टडीज़ के लिए चले गए। जो इनकी सैलरी थी, एवरेज सैलरी, वो 6.2 लाख पर एनम थी। अगर हम बिट्स की एवरेज सैलरी देखें तो वो 10 लाख के करीब है। अगर हम BIT की एवरेज सैलरी देखें तो वो शायद से आई थिंक सो 4.5 लाख के करीब है, इसकी 5 लाख से करीब है। क्योंकि BIT में बच्चे भी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा मणिपाल से कम है, प्लस मणिपाल की भी प्लेसमेंट अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, बट यू कैन सी द डिफरेंस। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है इनकी सैलरी थोड़ी सी इन लोगों से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ बच्चे भी ज़्यादा पढ़ते हैं, बट इन दोनों में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं है कि एवरेज सैलरी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। ये भी अच्छी है, मैं कह रहा हूँ डिफरेंस है लेकिन फिर भी ये अच्छी है। तो आप इसको बिट्स के लोअर वाले ब्रांचेस के साथ कंपेयर डेफिनेटली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट जो ये है कि फिर से आप देखिए 73% प्लेसमेंट है। अगर मैं ये मान लूँ कि ये 55 हायर स्टडीज़ वाले बिल्कुल अलग ही बच्चे थे और इनको मान लूँ ये प्लेस्ड हुए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 85% तक प्लेसमेंट हम कह सकते हैं। लेकिन अब इतनी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में अगर प्लेसमेंट इस तरह का हो रहा है, इस रेंज में हो रहा है, देन न्यू कॉलेजेस कैन नॉट से कि नहीं हमारा प्लेसमेंट 100% ही होगा। वो फैक्ट्स थोड़े से क्या कहते हैं, स्क्यूड हैं, थोड़े से हो सकता है पार्शली ट्रू हो बट पूरी तरह से ट्रू नहीं है। कंपनीज जो इनकी मैं इस बार आई थी 200 कंपनीज के करीब आई थी। ये आप किसी भी स्टूडेंट से वहाँ के पूछ भी सकते हैं, तो कंपनीज इनके वहाँ आती हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। माइक्रोसॉफ्ट, डेलॉयट, L&T, रिलायंस, CS की अच्छी कंपनीज आती हैं। अब हम ब्रांच वाइज देखते हैं। अगर आप बायोटेक के हैं तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, हो सकता है आपको एडटेक में ही जॉब मिले। अगर आपको चाहते हैं कि नहीं मुझे कोडिंग की जॉब नहीं करनी है, बिजनेस एनालिटिक्स की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब्स नहीं करनी है, तो हो सकता है आपका एडटेक में जॉब मिले, जैसे कि बायजूस इज एग्जाम्पल ऑफ एडटेक। EC में हो सकता है आपको CS की कंपनी में काम करना पड़े। मैकेनिकल और सिविल में हो सकता है कोर प्लेसमेंट हो सकता है आपको CS की कंपनी में काम करना पड़े। वन थिंग आई वांटेड टू मेंशन है, देखिए CS में क्या है, एक तो कंपनीज भी ज़्यादा है और फिर क्या है कि जो प्रोफाइल लोअर प्रोफाइल्स हैं, जो ईजी टू वर्क प्रोफाइल्स हैं कोडर जैसे एकदम टेस्टिंग हो गई, तो टेस्टिंग के भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और वो बहुत ख़राब भी नहीं है। EC में क्या है, एक तो कंपनीज भी कम हैं, प्लस जो नीचे के जॉब्स हैं, जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं, वो बहुत अच्छे भी नहीं हैं। तो ये प्रॉब्लम हो रही है इसमें कि आपको EC, मैकेनिकल, सिविल कंपनीज भी कम है और स्पेशलाइज्ड होना भी आपको ज़्यादा पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए आपको कंपेयर टू CS फॉर एंट्री लेवल ठीक ठाक जॉब्स। तो इसलिए इस तरह का एक आ जाता है आपका ब्रांच का कि किस तरह से आपकी ब्रांच अफेक्ट करेगी आपके प्लेसमेंट को और मे बी लीड यू टू MTech और PhD। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट प्लेसमेंट।